अंजलि फिर दोबारा स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। अपने मुंह से हनुमान चालीसा निकालने की कोशिश करती हैं। कुछ भी बोलने की कोशिश करे, जय श्री राम बोलने की कोशिश करे तो उनकी आवाज़ वहाँ दब गई थी। हनुमान चालीसा का एक वर्ड भी इनके मुंह से निकल नहीं रहा था, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं सब भूल गई थी भाई। ये खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और वहाँ फ्रीजर में से बार बार आवाज़ आ रही थी कि मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से। आप इमेजिन कर सकते हो एक रूम, एक अपार्टमेंट जहाँ पर आप बुरी तरीके से फंस गए और आपके पीछे आगे हर तरफ सिर्फ एंटिटीज और एंटिटीज घूम रही है। ये खुद को संभालती उससे पहले जब ये स्लीप पैरालिसिस में थी, ये देखती है वो जो 7-8 फीट की एंटिटी है वो आगे आती है और इनकी थाइस पे ऐसे नाखून लगा के पूरा नाखून अंदर घुसेड़ देती है। ये चिल्लाने की कोशिश कर रही थी बट ये चिल्ला भी नहीं पा रही थी। इनको इतना ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इनका एक हाथ रोहित के ऊपर था बट ये हाथ हिला तक नहीं पा रही थी। इनकी जैसी आंख खुली, इन्होंने देखा कि बुरी तरीके से पसीने में और बुरी तरीके से रोने लग रही हैं। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये उठती है और सीधा रोहित को बोलती है कि रोहित आप चले यहाँ से। तो रोहित उठते और बोलते क्या टाइम हो गया। वो टाइम देखते हैं सिर्फ 6 बजे। वो बोलती है कि यार अभी तो टाइम है ना, लेकिन अंजलि बोलती है नहीं तुम्हें ऑफिस जाना है, अभी हमें तैयार होते होते 7:30-8 बज जाएंगे और फिर निकलते निकलते पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन फिर रोहित को याद आते कि अंजलि तो बोल रही थी कि मैं तो आराम से उठ के जाऊंगी, तुम जल्दी चले जाना। तो रोहित बोलते कि तुम तो रुकने वाली थी यहाँ पर। अंजलि बोलती है नहीं, मेरे को भी घर के काम देखने हैं, मुझे भी जाना है, मेरा भी ऑफिस है, तो चलो यहाँ से। उस टाइम पर रोहित ने ऑब्जर्व करा कि अंजलि की जो शक्ल है उसके 12 बजे हुए हैं। मतलब कुछ तो अंजलि के साथ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ है, लेकिन फिर भी रोहित जल्दीबाजी में नहीं पूछ पाए। अभी भी ये चीज़ें समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। ये दोनों उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं। 7 बजे तक दोनों अपना पूरा सामान रेडी करते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अंजलि ने बताया कि अक्षय मैं बाहर निकली और पूरा एरिया मैं आपको बताती हूँ। सीधा कॉरिडोर था, कॉरिडोर से लेफ्ट मुड़ने पर लिफ्ट आती है। लिफ्ट से हम लोग नीचे पहुंचे दूसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे, और वहाँ पर कोई भी नहीं। पूरे होटल में हमें कोई नहीं दिखा, रिसेप्शन पे कोई नहीं दिखा। हम बेल बजाते रहे, हमारे पास जो नंबर था हम उस पर कॉल करते रहे, हमें कोई भी नहीं दिखा वहाँ पर। अंजलि और रोहित ने क्या करा, जो चाबी थी उसको सीधा रिसेप्शन पर रखा और ये लोग चेकआउट मार के वहाँ से निकल गए। अंजलि इतनी ज़्यादा डरी हुई थी, होटल से पानी की एक बोतल लेके आई थी, लेकिन इन्होंने बोतल को रास्ते में फेंक दिया। और पूरे रास्ते रोहित इनसे पूछता है कि हुआ क्या है, तुम मुझे बताओगी। अंजलि ने कुछ भी नहीं बताया। बस एक चीज़, होटल से निकलने से पहले अंजलि ने रोहित को बताया था कि मुझे रात को कोई दिखा था, मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ था। उस टाइम पर रोहित का रिएक्शन ये था कि अभी कभी चुन्नी उठा और अपनी निकल यहाँ से। मतलब ऐसा लग रहा था कि रोहित ने भी कुछ देखा था, लेकिन वो इतने थके हुए थे कि वो रिएक्ट नहीं कर पाए। रोहित ने अंजलि को उनके घर पे छोड़ा और रोहित वहाँ से अपने घर निकल गए। फिर उसके बाद रोहित अपने काम पे चले गए और अंजलि ने वर्क फ्रॉम होम संभालना शुरू करा।